अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू प्रोग्राम लज़्ज़त। क्या हाल है, कैसा गुजरा वीकेंड? आई एम श्योर अच्छा गुजरा होगा। हर एक का छुट्टी का दिन अच्छा गुजरता है और कोशिश यही होती है सुकून से आराम से बहुत सारे काम करके गुजारें। एनीवेज, मौसम चेंज हो रहा है, बहुत सारी चीज़ें होती जा रही हैं और सबसे ज़्यादा जो चीज़ें इफ़ेक्ट कर रही होती है हमारी स्किन के ऊपर वो होती है ड्राइनेस। अच्छा, मौसम चाहे सर्दी का इतना फील हो ना हो, लेकिन ड्राइनेस हमें बहुत जल्दी फील होने लग जाती है। हम कहते हैं हो हाथ बड़े से ड्राई से लग रहे हैं, स्किन बहुत ड्राई लग रही है, तो ये हमें बहुत जल्दी फील होने लगता है। और फिर जैसे जैसे सर्दी और बढ़ रही होती है हमें उतनी ही ज़रूरत मॉइस्चराइज़र की पड़ रही होती है। तो हमारे पास नेचुरल मॉइस्चराइज़र मौजूद है अगर हम इसका इस्तेमाल करें बाकायदगी से, सही तरीके से। बेशक मार्केट में बहुत सारे लोशंस, मॉइस्चराइज़र्स अवेलेबल हैं, क्रीम्स अवेलेबल हैं जो कि सर्दियों के लिए होती हैं, बट नेचुरल चीज़ों में एक योगर्ट है और एक आपके दूध की मलाई जो होती है, जो फ्रेश मिल्क में आपको मिलती है। एंड ऑफ कोर्स योगर्ट भी आप वो लेंगे जो कि आपको लूज़ में मिलती है, वैसे खुली जो मिलती है उसमें आपको मॉइस्चराइज़र फिर बहुत अच्छा मिलेगा। दही का कहते हैं इस्तेमाल अगर आप खाने में वैसे करते हैं तो दही एक्चुअली कैल्शियम, मिनरल्स, वाइटामिन, प्रोबायोटिक्स होती हैं इसके अंदर, जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। हेल्थ के लिए अच्छा है, टीथ के लिए अच्छा है, बोन्स के लिए अच्छा है। यानी दही का इस्तेमाल कर सकते हैं खाने में जब आप करेंगे तो वैसे बहुत सारे फ़वाइद आप लोगों को मिल रहे होते हैं। जिन्हें ऑस्टियोपोरोसिस होता है उनके लिए भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। तो ये दही का इस्तेमाल कंटिन्यूस रखें। इवन कि दही को अप्लाई आप फेस पे करेंगे तो मैं जैसे मॉइस्चराइज़र की बात कर रही हूँ तो नेचुरल मॉइस्चराइज़र आपको मिल सकता है। इवन कि डैंड्रफ का जिन्हें इशू होता है तो आप सर में, स्कैल्प पे लगा सकते हैं, हेयर पे लगा सकते हैं। बाल में ड्राइनेस, स्टैटिक हो रहे होते हैं, 10 प्रॉब्लम्स होती हैं जैसी सर्दियाँ आती हैं, तो ये आसानी आप कर सकते हैं योगर्ट का इस्तेमाल खा के, लगा के। तो ये एक बहुत ही बेहतरीन है जो कि आप अपनी लाइफ में ले आए। बच्चों को दें जिन्हें डायरिया हो जाता है उसके लिए भी कहते हैं कि जी योगर्ट का इस्तेमाल करें, तो वो भी काफ़ी हद तक बेहतर हो जाता है। तो बहुत ज़रूरी है हमारी ज़िंदगी में जो कि योगर्ट, दही है एक जो कि आपको मिल रही होती है और इसके आप फ़वाइद उठा सकते हैं, बेशुमार है। तो आपसे ड्राइनेस नहीं बल्कि आप यूज़ कीजिए योगर्ट, ताकि आपको, अगर आपके पास लोशन नहीं तो आपकी लाइफ आसान होनी चाहिए, टेंशन नहीं होनी चाहिए। अब जी बुलाते हैं, इस वीक भी हमारे साथ समीना आपा तो नहीं है, बट आपको मालूम है हमारे साथ जो समरीन जुनैद हैं आपको बता रही है मज़े मज़े की रेसिपीज़। तो इस वीक भी आपको बहुत ख़ास और मज़ेदार सी रेसिपीज़ बताएंगी। वेलकम करते हैं, पूछते हैं इस हफ्ते और आज के दिन क्या लेकर आई हैं हमारे लिए। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं अबील आप? मैं ठीक हूँ, आप बताएं कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। 2 दिन बड़ा अजीब सा लगा, आदत हो गई थी ना आने की। हाँ। तो ऑफ आया ना बीच में, तो ऐसा लगा कि समथिंग इज मिसिंग। अच्छा, मैं पूछने वाली थी कैसा रहा वीकेंड? अच्छा। नहीं वाकई मुझे बहुत फील हुआ, 5 से 6 बजे लग रहा था कोई काम ही नहीं है करने के लिए ना, एक एक्साइटमेंट होती है, आना है, प्रिपरेशन करनी है, तो बस ये रहा। तो और 2 दिन ऐसे आपका क्या मसरूफियात होती है वैसे? मेरी यूजुअली ऑब्वियसली एक दिन जो होता है वो इन लॉज का होता है और एक दिन मेरी मदर का होता है। तो इस तरह से जी बिल्कुल बैलेंस। अच्छा, तो क्या लाई हैं आज, क्या सिखा रही हैं हमें? आज हम आपको सिखा रहे हैं बड़ी क्विक सी इंस्टेंट हरी हांडी सिखा रहे हैं आपको। हरी हांडी? हरी हांडी। आप लोगों ने ग्रीन चिकन तो खाई होगी, तो हमने कहा थोड़ी वेरिएशन करके, हांडी आप लोग खाते हैं तो हम हरी हांडी सिखाते हैं आपको। हांडी हरी होगी दिखने में, हमारी मिट्टी की हांडी हरी होगी या खाना हरा होगा? अच्छा। आपकी चॉइस है, अगर आपको मिल जाती है। आजकल तो बड़ी अच्छी अच्छी वेरिएशंस, डेकोरेटिव हांडीज अवेलेबल है मार्केट में, बहुत अच्छी अवेलेबल है जी। अच्छा जी, और दूसरा हम बना रहे हैं, दूसरी क्या है? दूसरी हम बना रहे हैं पोटैटो क्रोकेट्स। हमने कहा बच्चों के लिए कुछ ना कुछ हम लेकर आए क्योंकि स्कूल्स आर ओपन, तो वो कर रहे हैं। और तीसरी चीज जो है वो हमारे पास एक बड़ा मजे का मीठा है, बहुत एज ऑलवेज। अच्छा, मीठा और बच्चों की चीज, ये तो डेफिनेटली आप लेकर ही आ रही हैं। और वो मीठा है बड़ा जबरदस्त है, जिसका आई होप आपको याद है, मैं जिक्र कर रही थी सिजलिंग ब्राउनी, वो बन रही है आज हमारे पास। हो गया जी, तो जल्दी से शुरू करते हैं। बिल्कुल शुरू कर लेते हैं हम ग्रीन हांडी से। ग्रीन हांडी से कर रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इसको शुरू करते हैं। अच्छा, इसमें आपने क्या करना है, अच्छा मैंने थोड़ा सा ना इसको सेव करने के लिए कि बहुत ज़्यादा टाइम ना लगे हमारा, तो मैंने कुछ चीज़ें जो है ना काम पहले से करके रख लिया था। क्या गैस ऑन नहीं है? गैस तो ऑन है। अच्छा चलें, आप आगे इंग्रेडिएंट्स बताएं। चलें मैं बताती हूँ आपको। इसमें मैं ऑयल डाल रही हूँ। इसमें हम ऑयल कितना डाल रहे हैं? ऑयल हम लेंगे तकरीबन आधा कप।
या आप इसको तकरीबन 4 टेबल स्पून इज ऑलमोस्ट आधा कप, ठीक है जी। वो आपने फौजी ऑयल सुप्रीम डाला, कुकिंग ऑयल भरपूर विटामिन ए एंड डी से, कोलेस्ट्रॉल से 100% पाक, UHT ट्रीटेड, डबल रिफाइंड, हिफ्ज़ाने सेहत के उसूलों को मद्देनजर रखते हुए तैयार किया जाता है फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल और बनास्पति। अच्छा जी, हमने इसमें डाला आधा कप कुकिंग ऑयल डाला है हमने, फौजी ऑयल। उसके बाद हम इसमें डाल रहे हैं 1 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट, क्योंकि गोश्त की कोई भी हांडी होती है या कोई भी आप खाना बना रहे होते हैं तो उसमें आपको पता है कि जिंजर गार्लिक हमें लाजमी डालना होता है। अच्छा, इसमें मैंने एक काम ये कर लिया था कि ये मैंने ली है एक दरमियाने साइज़ की प्याज, उसको मैंने थोड़े से पानी में कवर करके बॉईल कर लिया था। अच्छा, बॉईल हमने क्यों किया, इसके 2 रीजंस हैं। एक तो ये होता है कि बॉइल्ड अगर आप अनियन पेस्ट डालते हैं इसमें तो इसका स्मेल का इतना ज़्यादा इशू नहीं होता, और फिर ये कि जल्दी से बन जाता है ना। अच्छा। दूसरी बात ये होती है कि इसका टेक्सचर बड़ा क्रीमी आता है। हाँ, वो लुक नजर आ रहा है जी। अच्छा, तो कैसे बॉईल करना, थोड़े से पानी के साथ? बस थोड़े से पानी में आधा कप पानी ले लें। आपने प्याज जो है उसको काटा, छोटे बड़े पीसेस में काटना है, बहुत बारीक नहीं काटना है। बस उसको ब्लेंडर में डाल दिया, ब्लेंड कर लिया और कुछ भी नहीं डाला, दैट्स इट। ये किया है। और कब फील हो हमें बॉईल हो गई, जब उसमें सॉफ्टनेस आ जाए? जब सॉफ्टनेस आ जाए उसको आप प्रिक करके चेक कर सकते हैं। आप उसके अंदर फोक डाल दें, इस तरह करके नॉर्मल, बहुत ज्यादा नहीं आपको उसको करना, हार्डली 5 मिनट में हो जाता है ना। बस अब ये हो गया। अब इसमें हम बिस्मिल्लाह, ये हमने एक मीडियम प्याज ली है, उसका हमने डाल दिया पेस्ट, ठीक है। इसको थोड़ा सा पकाएंगे, बहुत ज़्यादा नहीं, क्योंकि ऑलरेडी इसमें ये है कि स्मेल तो इसकी निकली हुई है ना। थोड़ा सा हम इसका कलर चेंज करने का वेट करेंगे, खुशबू आएगी। जी बताइए। आपने कलर चेंज करना, हम ब्रेक ले लें क्या? ले सकते हैं, बस ये बता देती हूँ। मैं ये भी साथ डाल देती हूँ। ये मैंने लिया है आधी गड्डी धनिया, आधी गड्डी पुदीना, और तकरीबन 4 इसमें मैंने बड़े साइज की हरी मिर्चें ली हैं। बस उसको लेके मैंने ब्लेंड किया है और कुछ नहीं किया। बस ये मैं इसमें डालूंगी। अब आप ब्रेक ले सकती हैं। ठीक है, और कुछ नहीं कर, नहीं ब्लेंड हुआ है और बहुत अच्छा ब्लेंड हुआ है, ये देख सकते हैं। देख लें आप लोग, मैं आप लोग देखते हुए जाएं, मैं इसमें मिक्स कर रही हूँ, ये देखिए। बस ओके, तो बस ये डाल दिया, पक बस रहा है। अब इसको भूनना है। बस भूनना है। कितना भूनेंगे हम? हम इतना भूनेंगे कि इसमें ऑयल ऊपर आ जाए, फिर हम इसमें चिकन ऐड करेंगे। ठीक है, जो हमने फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल इसमें डाला है, वो जब ऊपर आने लगेगा फिर हमें लगेगा कि ये जी अच्छा से भुन चुका है। ग्रीन हांडी बन रही है, इसकी डिटेल वो जाननी है। फिर एक बच्चों की रेसिपी है, एक बड़ों की बच्चों की, सबकी फेवरेट मीठा, वो बहुत ही मजे का है, ब्राउनी है, लेकिन थोड़ा हट के चेंज कैसे बनेगा वो हम पूछेंगे समरीन से। फिलहाल ब्रेक का टाइम, फिर आप लोगों को ज्वाइन कर रहे हैं। वेलकम बैक। और यहाँ पर ग्रीन हांडी बन रही है। ब्रेक से पहले हम देख रहे थे फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल, और उसमें बॉइल प्याज और ग्रीन जो चटनी बनाई थी और अदरक लहसुन, दैट्स इट। बस अच्छा, फिर मैंने ये किया क्योंकि ऑयल ऊपर आ चुका था, मैंने उसमें सिर्फ चिकन ऐड किए। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ चिकन, जिसमें हमने कुछ नहीं किया था, कुछ भी नहीं किया था, एज इट इज हमने डाली है। अच्छा, अब हम क्या करें, क्योंकि देखिए इसमें हरी मिर्च हमने ऑलरेडी डाली भी है ना, तो वो काफ़ी स्पाइसी हो जाएगा, इसलिए हमने सिर्फ 1 टीस्पून वाइट पेपर लिया है, सफ़ेद मिर्च जो दक्कनी मिर्च होती है ना, बस वो डाला है। बस ये हो गया इसको। अच्छा, ये मैं साथ साथ कर रही थी, नेक्स्ट रेसिपी का है, ये हमने भून लिया है। ये क्या है, ये बाद में बताऊंगी, बिल्कुल नेक्स्ट रेसिपी में हम बताएंगे इसको, ठीक है जी। हमने इसमें डाला है वाइट पेपर, ठीक है जी, और उसके साथ हमने डाला है ये 1 टीस्पून सॉल्ट। बस इसको हमने थोड़ा सा भूनना है। देखिए कलर चेंज हो चुका है ना इसका। चिकन क्योंकि वैसे भी बड़ी जल्दी से ये कुक हो जाती है। बस अब हमने इसको थोड़ी देर के लिए भूनना है। ऑयल तो ऑलरेडी ऊपर आ चुका था इसमें, चिकन डाल के हमने थोड़ी देर के लिए इसको भूनना है, और भूनने के बाद फिर हम क्या करेंगे, इसको थोड़ी देर के लिए दम पे रखेंगे। बाकी एंड में फिर क्रीम और दही डालेंगे, हांडी तैयार। कितनी सिंपल है ना, सिंपल और मज़ेदार। कॉलर से बात करते हैं, फातिमा जी हमारे साथ मुल्तान से। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप अबील? बिल्कुल ठीक, आप बताएं कैसी हैं? ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। इतने टाइम से कॉल मैंने कहा करती हूँ, आपसे बात नहीं हुई। हाँ, आज कॉल लगाई और लग गई, चलें शुक्र है। आपने कॉल किया, याद किया, शो देखा, थैंक यू। हमेशा याद करती हूँ आपको, हमेशा शो देखती हूँ, रेगुलरली हम लोग देखते हैं, क्योंकि ये टाइम ऐसा होता है ना कि बिल्कुल फ्री होते हैं और फिर चाय वगैरह बना के बैठे होते हैं टीवी के सामने। हाँ, वेल थैंक यू। इतने प्यारे प्यारे माशाल्लाह 2 चेहरे आ रहे होते हैं स्क्रीन पे। अरे नहीं। और बताएं, क्या कहेंगी? सब ठीक है, पहचान लिया शायद आपने, है ना? हाँ पहचान लिया, आप कॉल करती रहती है हमें भाई। हाँ मुझे चले। अच्छा, और सुन रही है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। मैंने कहा अभी से तो बात होती रहती है, आप तो लाइव कम ही आती हैं। सर माशाल्लाह बहुत जबरदस्त कुकिंग करती हैं। बहुत शुक्रिया। और आपका वो
जो है वो एक शो आता है जो वो मैं बहुत देखती हूँ अक्सर, बहुत Food with the जबरदस्त style. प्रेजेंटेशन के साथ हर रेसिपी को प्रेजेंट कर रही होती हैं। बहुत और शुक्रिया। हम ट्राई करते हैं, बाज़ वक्त बन जाती है, बाज़ वक्त नहीं बनती। हाँ 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 हाँ। अच्छा, हम एक काम करेंगे, हम कोशिश करेंगे कि किसी शो पे, अब तो वैसे मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ लाइव शो में कि अबील के साथ मिलके मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ ना, अब जो हम लोग डेकोरेशन थोड़ा कर बहुत, रहे हैं। बट उसमें तो काफी डिटेलिंग के साथ आपने बताया हुआ है ना हाँ, अपने तो बस रिकॉर्डेड प्रोग्राम आज भी में। देखिएगा, आज हम आपको एंड में दिखाएंगे, बड़ी मजेदार सी क्विक सी डेकोरेशन दिखाएंगे आपको। डन हो गया फातिमा, तो आपने देखना है, मिस नहीं करना है, ठीक है। तो हम समरीन से जानेंगे लास्ट में क्या डेकोरेशन हो रही है। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग, करती रहा करें कॉल हमें, आप हमारी रेगुलर कॉलर हैं, बात करके अच्छा लगता है। अच्छा, अच्छा, मैंने इसमें सिर्फ योगर्ट 1 टेबल स्पून, जी बिल्कुल, मैंने दही डाल दिया है और अब मैं इसमें 1 टेबल स्पून जो है क्रीम डाल रही हूँ। बस 1 टेबल स्पून, मोर देन इनफ एक्चुअली जी, हम इसको थोड़ा सा गार्निश में भी डालेंगे ना, ओके, इसलिए मैंने थोड़ा सा रोक लिया। बस ये हो गई है ऑलमोस्ट तैयार। अब हम इसको दम पे रख रहे हैं 10 मिनट के लिए, मुश्किल से ना, क्योंकि ये वैसे तो तैयार है लेकिन एक अच्छा सा ना खुशबू आ जाती है इसके अंदर। तो हम इसको रख रहे हैं, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और, ये लास्ट में हमने थोड़ा सा लिया है, ये पिसा हुआ गरम मसाला है, ये हमने तकरीबन आधा टीस्पून डाला है, इससे बड़ी अच्छी सी ना इसमें खुशबू आ जाती है, ठीक है। और हम ये कर रहे हैं कि 1 से 2 हरी मिर्चें डाल रहे हैं इसमें, वैसे तो अंदर हैं बट थोड़ा सा इसमें अच्छा सा फ्लेवर के साथ साथ खुशबू भी आ जाए, इसलिए हमने थोड़ी थोड़ी सी हरी मिर्चें, हरा धनिया और पुदीना डाल दिया। एक चीज़ और, आप इसमें तो डालेंगे लेकिन डालने के बाद आपने थोड़ा सा इसको रखना है, बचाना है आपने गार्निशिंग के लिए ना, ताकि जब आप उसको करें, सर्व कर रहे हो, सर्विंग के टाइम पे डालें, तो उसकी वजह ये होती है, अभी हमने इसमें डाला, इसका कलर थोड़ा सा डल हो जाएगा ना, खुशबू तो आ जाएगी लेकिन कलर इतना अच्छा नहीं आएगा, तो कलर के लिए हम उसका एंड में यूज़ करेंगे। बस जी, ये हमारी हो गई ऑलमोस्ट तैयार, हमने इसको रख दिया है बिल्कुल दम वाली आंच पर, ठीक है। अब हम आ जाते हैं अपनी दूसरी रेसिपी की तरफ, जो बड़ी इंटरेस्टिंग हम बच्चों के लिए बना रहे हैं, पोटैटो क्रोकेट्स, और बड़े भी इसको एंजॉय कर सकते हैं। और इसके लिए हमें चाहिए होगा हमारा मोस्ट फेवरेट, हमारे खाने अधूरे हैं, फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल के बगैर, क्योंकि हमारा हर खाना तैयार होता है लज्जत से भरपूर, जायकेदार, प्यार से, मोहब्बत से, और वो भी सेहत के साथ, फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल या फिर बनास्पति से। अच्छा, इसमें हमने क्या किया, बहुत ज़्यादा ऑयल नहीं डालेंगे क्योंकि ऑब्वियसली हम इसका मिक्सचर बना के इसके क्रोकेट्स बना रहे हैं ना, तो हमने बस 2 टेबल स्पून हमने इसके अंदर ले लिया है फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल, और उसके साथ हम इसके अंदर डाल रहे हैं तकरीबन 2 टीस्पून्स हमारा आ रहा है लहसुन अदरक का पेस्ट, ठीक है जी। और इसके साथ ही हम डाल देंगे तकरीबन 8 से 10 कड़ी पत्ते, अच्छी तरह वॉश करके कड़ी पत्ते को आप रख लीजिएगा। अच्छा, एक चीज़ मैं यहाँ बताऊँ सबको कि कड़ी पत्ता जो है आप लोग इस तरह फ्रेश तो यूज़ करते हैं, लेकिन जो बच जाता है हम उसको, बहुत सारी ख़वातीन को मैंने देखा वो उसको वेस्ट कर देती हैं, तो आप इसको ड्राई कर लें और ड्राई करके बॉटल में भर के रखें, एज अ हर्ब इसको यूज़ करें। फ्रेश नहीं है आपके पास तो आप उसको यूज़ करें, बड़ी अच्छी से खुशबू आती है। और ड्राई कैसे करें? बस सिंपल, आप इसको रख दीजिए, बाहर रखें और ड्राई हो जाएगा। आपका अगर धूप आती है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आती है कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्लेट में रखें। और बस आप प्लेट में रखें, फैन के नीचे रख दें, किसी भी रूम में, फैन भी ना हो, नॉर्मल कहीं ऐसी जगह, लेकिन बस ये ध्यान रखें वहाँ डस्ट नहीं आती हो, अगर डस्ट आती है तो किसी कपड़े से कवर कर दें। राइट, 2 दिन के अंदर हार्डली बिल्कुल ड्राई हो जाता है। और मज़े की बात ये कि ये लग भी बहुत जल्दी से जाता है, इसकी जो स्टैम्प्स होती है ना, तो उसको आप लगा दें किसी भी पॉट में, धूप भी बहुत ज़्यादा नहीं मांगता, ग्रो भी हो जाता है बड़े मज़े से घर में। मिट्टी में लगा दें, मिट्टी में लगा दें, आराम से जबरदस्त। तो घर का अपना कड़ी पत्ता हो, क्योंकि कभी मिलता है कभी होता नहीं है। एग्जैक्टली, ये है। अच्छा जी, हम इसको थोड़ा सा भूनेंगे, जब कलर चेंज होता है, खुशबू आती है लहसुन अदरक की, फिर हम इसके अंदर, ये हमारे हैं आलू, हमने ले लिए थे, आधा किलो आलू लिए हैं, इसको हमने मैश कर लिया और कुछ भी नहीं डाला इसके अंदर। डन हो गया, बस ये डालना है हमें ना, थोड़ा सा बस वेट करें, हम ब्रेक लेंगे। अब बस मुझे यही अंदाजा था, इसीलिए मैंने जल्दी जल्दी बता दिया। अच्छा, ये हमने आलू डाल दिए इसके अंदर, और आलू के साथ बस बिल्कुल नहीं, थोड़ा सा हम डाल रहे हैं इसमें, मैं बता देती हूँ, ये लाल मिर्च है हमारी, ठीक है, लाल मिर्च डाल दी 1 टेबल स्पून हमने इसमें डाली है, नमक डाला है हमने 1 टेबल स्पून इसके अंदर, क्योंकि आलू जो है इसमें थोड़ा नमक ज़्यादा जाता है, थोड़ी सी हमारी जाएगी ब्लैक पेपर तकरीबन आधा टीस्पून, और बस बाकी चीज़ें हम, अच्छा, और ये है खटाई पाउडर, ये हमने लिया है 1 टीस्पून, ये डाल दिया हमने। बस अब हम इसको मिक्स करेंगे और आप ब्रेक पे जा सकती हैं।
मैं इसको क्रोकेट की शेप दे दूंगी भूनने के क्रोकेट्स बाद। बनाए आप बस अच्छे से, लेकिन हम ये यकीनन जानेंगे, लेकिन इसको कितनी देर पकाना है? बस सिर्फ मिक्सिंग के लिए हार्डली 2 to 3 मिनट्स, दैट्स इट। बस इसका कुकिंग टाइम यही है, बस 2 to यही है। 3 मिनट्स। जैसे ही 2 to 3 मिनट्स होंगे फ्लेम ऑफ हो जाएगा, इसको ठंडा करेंगे ताकि हाथों पे ज्यादा गर्म ना लगे। देन इसका शेप क्या होगा वो समरीन से हम पूछेंगे। यूजुअली जो क्रोकेट्स का होता है वैसे ही दिया जाएगा, लेकिन थोड़ा सा डिटेल वापस आके आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। शेप ऐसे देना है, ऐसे बाइंडिंग करेंगे, ऐसे रेडी होगा, तमाम डिटेल शेयर करेंगे। डोंट वरी, बाकी डिटेल हम समरीन से पूछेंगे। फिर अपनी थर्ड रेसिपी मजे की है शेयर करेंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। ब्रेक से पहले हम देख रहे थे क्रोकेट्स यहाँ पर रेडी हो रहे थे और हमने शेप नहीं दिया अभी तक। नहीं, मैं इसलिए रुकी भी थी, उसमें एक चीज मुझे डालनी थी। अच्छा, मैंने कहा सबके प्लीज सामने बताएं। डाल दूं ना। 1 टीस्पून हमने इसमें डाला है जीरा और साबुत धनिया का पाउडर, दोनों को भून लिया और पीस लिया जैसे हम हमेशा पीसते हैं। बस ये किया है हमने, इसको मिक्स कर लिया। अब हम इसकी जल्दी से शेप देंगे। हांडी देखिए हमारी ऑलमोस्ट हो गई है रेडी, लेकिन चूल्हा अभी हमने बंद नहीं नहीं किया है। वाह, क्या अच्छा सा अरोमा आ रहा है, बहुत ही गजब की मजेदार सी हो गई है तैयार। लेकिन अभी फ्लेम ऑन है। फ्लेम ऑन है, बस वो हमने इसलिए रखा है कि अच्छी से खुशबू आ जाए। और वैसे इट्स ऑलमोस्ट रेडी, ठीक है जी। अच्छा, ये क्रोकेट की शेप सबको मालूम है, सिलेंड्रिकल शेप होती है। अच्छा, इसमें आप वेरिएशन कर सकते हैं, क्योंकि हम ये बच्चों के लिए बना रहे हैं। तो आप इसको क्या कर सकते हैं कि आप इसको फैलाइए प्लेट पर, किसी भी फ्लैट प्लेट पर, और उसके बाद जो डिफरेंट कुकी कटर्स आते हैं ना, उससे कटिंग कर लें, स्टार शेप कटिंग कर लें, हार्ट कटिंग कर लें। बड़े अच्छे अच्छे वो जो आता है जिंजर ब्रेड मैन आता है, और बहुत सारी शेप्स आते हैं ना, बस उनको आप करके उनकी कटिंग कर सकते हैं। तो वो बड़ा अच्छा शेप्स सा, आपकी चॉइस है। आप चाहें तो यही स्टैंडर्ड शेप है, ये दे सकते हैं, जी। नहीं तो बहुत सारे कुकी कटर के साथ आप शेप दे सकते हैं। फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल डीप फ्राइंग के लिए हमने यहाँ गर्म होने के लिए रख दिया है। आपको मालूम है हमारी तो रेसिपी इनकम्प्लीट है अगर हम फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल में ना बनाएं, क्यों हमें जायकेदार मज़ेदार सेहत से भरपूर खाने तैयार करने होते हैं जो कि रेडी होते हैं फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल या फिर बनास्पति में। अच्छा जी। अच्छा, बस आप एक दो की कोटिंग बताएं और आप आए जरा मीठे की तरफ। हाँ बिल्कुल, मीठे की तरफ। ये वाला तो काम मेरा फिर हम बात favorite करेंगे ब्रेक में करेंगे, बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, अब हमने क्या किया कि हम जिस तरह से करते हैं, एग हमने लेकर के उसको हमने बीट कर लिया है। अच्छा, अगर आपके पास बहुत ज़्यादा है ना फ्राइंग का काम, तो आप ये करें कि एग को बहुत अच्छी तरह से अभी एक प्लेट में जो मिल सकती है जी जी बिल्कुल, क्योंकि ये ख़राब हो जाएगा ना ज़्यादा अगर हम यूज़ करेंगे। यहाँ रख लेते हैं, रखिए, ठीक है जी। अच्छा, अब हम इसमें से थोड़ा सा निकाल दीजिए प्लीज़, थैंक यू। अच्छा, अब हम ये करेंगे कि अगर आपके पास बहुत ज़्यादा फ्राइंग का काम है तो एग जब आप यूज़ करें उसको अच्छी तरह से बीटर से बीट कर लेना, तो उसमें ये होगा कि आपका एग काफ़ी सारा सेफ हो जाएगा। सेकेंडली ये कि जब भी आप फ्राइंग का काम करें, ये छोटी छोटी सी चीज़ें हैं जिनको अगर आप फॉलो करें तो आपका ना बहुत अच्छा सा चीज़ें सेफ भी हो सकती हैं और प्रेजेंटेशन भी बहुत अच्छी हो सकती है। आपने ये करना है कि एक हैंड आपका जो एग में डिप हो रहा है गीला वाला, एक हैंड आप इसके लिए रखें और दूसरा हैंड आप इसके लिए रखें, क्रम्स के लिए रखें, तो आपका जो है वो चीज़ ज़ाया नहीं होगी। प्लस ये कि देखिए मुझे लगा कि वो ब्रेड क्रम्स अभी हमारे पास ज़्यादा हैं तो मैंने उसमें से थोड़े से निकालिए, थोड़े थोड़े ऐड करते जाएं और उसको जो है करते जाएं। अच्छा, हम इसको बस आप रोल करें, मैं एक और कॉलर से बात करती हूं जब तक। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं अभी? मैं ठीक हूँ जवेरिया जी, आप बताएं कैसी हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। अभी मुझे आपसे एक बात करनी है कि 22 अगस्त को है ना मेरा इनाम निकला था। अच्छा, ठीक वो है। जो करी पत्ते का जवाब मैंने दिया था, मैं विनर हुई थी और तब उसको 2.5 महीने हो गए। हाँ। तो मैं कह रही हूँ मेरा गिफ्ट मुझे आपने शायद आपने भूल गए होगे, तो मैं आपको ना याद दिला दूँ। बिल्कुल ना परेशान हो जवेरिया, आप कॉल हम ट्रांसफर करेंगे कंट्रोल रूम में, वहाँ पर अपनी डिटेल एड्रेस बता दीजिएगा। थोड़ा सा टाइम लगता है, अभी जस्ट अगस्त हुआ है, 3-4 महीने तो ऑब्वियसली लग जाते हैं क्योंकि पूरा मसाले टीवी पे नहीं, ये मसला नहीं है। मुझे असल में वहाँ के गिफ्ट की बात ही अलग होती है ना, आप लोग की एक अलग ही खुशी होती है, इसलिए मैं कह रही हूँ। परेशान नहीं हो, एक दिन डोरबेल रिंग हो रही होगी और आपके सामने आपका गिफ्ट होगा, अनकरीब होगा। और आज और ना समरीन है, समरीन से मुझे एक रेसिपी की फरमाइश करनी है। जी जी जरूर। अस्सलाम वालेकुम। हाँ, हेलो, वालेकुम सलाम, कैसी हैं समरीन? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक, आप बताइए। जी अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे आपकी रेसिपीज बहुत अच्छी लगी, मैंने ट्राई भी की और मुझे आपको एक रेसिपी की फरमाइश करनी है। प्लीज बताइए। जी, मुझे चिकन कोफ्ते और चिकन मंचूरियन की रेसिपी आप सिखा दीजिएगा। बिल्कुल ठीक है, हम इसको डाल देते हैं।
बिल्कुल ठीक है। जी 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 जी, हाँ जी, और मेरी ना कंट्रोल रूम से में बात करा दीजिए। ठीक है, आपकी कॉल ट्रांसफर कर रहे हैं, आप बिल्कुल इत्मीनान कीजिए और इत्मीनान हो भी जाइए, रिलैक्स हो जाएं, बस जल्दी मिल जाएगा। देखिए, जब भी कोई विनर होता है बिल्कुल ना परेशान हुआ करें, देर सवेर हो जाती है, लेकिन ऐसा हरगिज़ नहीं होगा कि अगर आपका नाम अनाउंस हुआ और आपको गिफ्ट ना मिले। मतलब लेट हो सकता है लेकिन मिलेगा ज़रूर, ठीक है। थैंक यू। अब बात कीजिए आप कंट्रोल रूम में। अच्छा, हम फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल में जस्ट कोटिंग के बाद हम इसे करेंगे फ्राई करें, बस और कुछ नहीं करना है। एक छोटी सी हम इसके साथ बड़ी मजेदार सी डिप बना रहे हैं, जिसके फ्राइज आप लोग बड़े शौक से खाते हैं। एक बड़ा अच्छा सा एग्जैक्टली हम इसके साथ बना रहे हैं, गार्लिक डिप बना रहे हैं। ठीक है जी। अच्छा, उसमें हम क्या कर रहे हैं गार्लिक डिप में, आप डिप बना लें। हाँ बिल्कुल बना लेते हैं, बस ये हो जाएगा फ्राई। अच्छा, ये हमने क्या किया, हमने इसमें दही जो है फेंट के रखा है। इसका रेशो जो है आपने इस तरह रखना है कि आपने 2:1 का रेशो रखना है। अगर आपने 2 हिस्से दही लिया है तो 1 हिस्सा आप इसमें मायनीज का डालेंगे। अच्छा, मैंने इसमें लिया है तकरीबन, क्योंकि मुझे थोड़ी सी बनानी थी, तो मैंने इसमें लिया है 2 टेबल स्पून ऑफ दही। ठीक है, और उसमें 1 टेबल स्पून मैंने इसमें मायनीज डाला है। मायनीज डालने के बाद मैं इसमें डाल रही हूँ बिल्कुल थोड़ी सी शुगर। ठीक है, और अब हम इसके अंदर डालेंगे गार्लिक डालेंगे। ठीक है, वो हम फिर आपको दिखाएंगे, ब्रेक में डाल देंगे इसमें गार्लिक। और ये हमारी हो गई डिप तैयार। ओके, इतनी आसान से डिप थी हमारी, जो हो गई हमारी डिप तैयार। ठीक है जी, डन हो गया, सिंपल। अच्छा, मैं इसको फ्लेम ऑफ करती हूँ क्योंकि आप डिजर्ट बताएं, फिर ये ब्रेक में रेडी कर लेंगे। हाँ, बिल्कुल, वापस आके टाइम हुआ तो और रेडी कर लेंगे। बस ठीक है, हम इसको डिश आउट करेंगे और ये भी हमारा रेडी है। अब हम आ जाते हैं मीठे की तरफ। जो हमारा मीठा है उसकी हम कर सकते हैं नेक्स्ट ब्रेक के बाद कर सकते हैं मीठा, या अभी शुरू कर दें? पीछे रखा है आपने, थोड़ा सा डिटेल बता दीजिए, ताकि अगर मुझे लग रहा है कि टाइम टेकन तो नहीं उसमें। नहीं बिल्कुल भी, बहुत छोटा सा है। मैंने ब्राउनी, एक ब्रेक है अभी। हाँ, इसीलिए तो। अच्छा देखिए, ब्राउनी जो है मैंने ऑलरेडी रेडी कर ली थी। ब्राउनी के लिए आपको अब तो बड़े आसान क्विक रेसिपीज आ गई हैं। माइक्रोवेव ब्राउनी भी आप लोग बना सकते हैं। उसके लिए आप लोग क्या करेंगे कि आप, उसका रेशो भी बहुत आसान है। आपने लेना है 1 कप जो मैदा होता है उसमें से 1 हिस्सा कम कर दीजिए। जो हिस्सा आप कम कर रहे हैं उसके अंदर आपने क्या करना है, कोको पाउडर डालना है। ठीक है जी, यानी 3 हिस्से मैदा, 1 हिस्सा कोको पाउडर, तो ये आपका 1 कप कंप्लीट हो जाएगा। उसके अंदर आपने करना है 2 एग्स लेने हैं और 2 टेबल स्पून ऑफ बटर लेना है। ठीक है जी, वो आपने मिक्स किया। 1 टीस्पून आपने वनीला एसेंस डाला और आपने 1 कप, अगर मीठा तेज़ खाते हैं तो 1 कप आइसिंग शुगर, अदरवाइज आपने 3/4 कप यानी 1 कप में से थोड़ी सी कम, 1 हिस्सा कम करके आपने मिक्स किया चीज़ों को। अब ब्राउनी बना ली, ये हमने किया। अब हमारे इसके सॉस की तरफ, हम इसके सॉस में क्या कर रहे हैं जी, कि सॉस इसकी है बड़े मज़े की। तो आपने ब्राउनी रेडी कर ली है? रेडी की हुई है मैंने ब्राउनी। ओवन से खुशबुएं तो बहुत आ रही हैं, इसीलिए आ रही थी ना। और हमारी बाहर निकाल के भी रख दी, मैंने सामने रखी हुई है, वो रखी हुई है, वो देखें। काम किया, सब मैं खुशबू एंजॉय करती रह गई। हमने इसीलिए ब्राउनी बना ली थी क्योंकि हमने सोचा कि ये हम रेसिपी थोड़ा तफसील से बता दें ना। अच्छा, इसलिए हमने तो हमें ब्रेक पे जाना, बताएं कुछ बता सकते हैं। बिल्कुल, बता के जाना मैं बता देती हूँ। बिल्कुल, 1 स्पून दे दें प्लीज। अच्छा, हमने क्या करना है इसको नो इट्स कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम उससे भी मैनेज कर लेते हैं। अच्छा जी, हमने क्या किया, 1 टेबल स्पून हमने ले लिया बटर। अच्छा, इसमें कोशिश ये करें, क्योंकि हम क्या करते हैं कि हम इसमें पहले थोड़ा सा ऑयल डालते हैं फिर बटर डालते हैं, लेकिन क्योंकि ये रेसिपी ऐसी है कि इसमें हम ऑयल ज़्यादा नहीं डाल रहे हैं, तो आप ये करें कि स्टोव अपना कम रखें, टेम्परेचर को मेंटेन रखें, तो आपका बटर बिल्कुल भी नहीं जलेगा। ठीक है जी, बटर मेल्ट किया आपने। बटर मेल्ट करने के बाद आपने इसके अंदर डालनी है ये तकरीबन आधा पैकेट क्रीम, जो टेट्रा पैक की क्रीम होती है ना, वो डाली आपने। अच्छा, उसके साथ हमने डालना है तकरीबन आधा कप कंडेंस्ड मिल्क। ठीक है, सब चीज़ें साथ ही डाल देनी है, इसमें कुछ वो नहीं है, इसको एक साथ ही हमें पकाना है। फिर हमने डालना है 1 टेबल स्पून ऑफ कोको पाउडर। ठीक है जी। अच्छा, क्योंकि कंडेंस्ड मिल्क ऑलरेडी स्वीट होता है तो हम बहुत ज़्यादा आइसिंग शुगर नहीं डाल रहे, सिर्फ 2 टेबल स्पून डाल रहे हैं। और अगर ब्रेक लेना जाएं, बिल्कुल आप जा सकते हैं, बताएं। बस ये ख़त्म है। अब मैं इसको थोड़ा सा चॉकलेट जो है ना, इसमें तकरीबन 2 टेबल स्पून ऑफ मिल्क चॉकलेट वो ऐड करूँगी और पका रही हूँ, दैट्स इट। अच्छा ठीक है, वापस आके बताइएगा, बाकी एक दफ़ा रिपीट भी कर देंगे तो हमें कंफ्यूजन नहीं होगी। ठीक है, इसको जस्ट मिक्स करना है, कुक करना है, कितनी देर, तमाम चीज़ें। ये डिज़र्ट बहुत ही मज़ेदार है, इसकी डिटेल वापस आके शेयर करते हैं ताकि पूरा अच्छे से मालूम हो। इसलिए ब्रेक का टाइम है, ब्रेक लेना होगा, फिर ज्वाइन करते हैं। आप देखिए यहाँ पर ग्रीन हांडी रेडी है, गर्मा गर्म। अब बस इसको हांडी में ही
सोचा है समरीन ने सर्व करने के लिए। अच्छा, ये तो मैं इसको निकाल रही हूँ। समरीन आप बताएं आप क्या कर रही हैं? अच्छा, मैं ये करी थी, मैंने सोचा ब्रेक है तो चलें जी हम अपने क्रोकेट्स कंप्लीट कर लेते हैं, और वो हो गए हैं ऑलमोस्ट कंप्लीट। अब सॉस हमने रोक दी थी, आपकी जो चॉकलेट सॉस थी वो इस वजह से रोकी थी, हम चाह रहे थे कि आप लोग आ जाएं तो आपके सामने ही हम उसको कंप्लीट करें। ठीक है जी, तो ये बस हमारे हो गए क्रोकेट्स रेडी, हम इसको डाल रहे हैं फ्राइंग के लिए। ठीक है जी, समरीन बस आप उस पर ही आ आ रही हूँ उस तरफ, यहाँ से ये बस हार्डली 2 मिनट्स का काम है हमारा। ठीक है जी, ये हो गया हमारा रेडी। अच्छा जी, अब हम क्या कर रहे हैं, हमारे क्रोकेट्स इसमें निकल आएंगे यहाँ पर, और उसके बाद हम करेंगे अपनी चॉकलेट सॉस। ये डलना था ना? बिल्कुल डलना था, लेकिन पहले हमारी जाएगी क्रीम थोड़ी सी। अच्छा, फिर आप ठीक है ना? दीजिएगा। आप क्रोकेट्स छोड़ें, आप इधर ये बताइए। हाँ, मैं बता देती क्योंकि हूँ, ये वो हो गई है, रेडी है। हाँ। उसमें कुछ नहीं करना और हमें। अच्छा, ये ब्राउनीज आप देख सकते हैं, ये बनाइए थोड़ी सी ना, ये मैंने क्रिस्पी बनाई है, क्रंची। उसकी वजह है, उसकी वजह ये है कि देखिए हम इसमें डाल रहे हैं आइसक्रीम, और आइसक्रीम के साथ हमारी सॉस भी है, तो 2 चीज़ें हमारी सॉफ्ट हैं, इसलिए हमने थोड़ा सा क्रंची फ्लेवर रखा है। जब आप क्रंची और सॉफ्टनेस को मिक्स करके बनाते हैं ना, तो उसका एक खाने में भी बड़ा अच्छा सा फ्लेवर आता है ना। ये है, वैसे ब्राउनी जो है उसकी टॉप लेयर थिक होती है, थोड़ी सी क्रंची होती है, लेकिन नीचे से सॉफ्ट। लेकिन इसको मैंने थोड़ा सा, जैसे केक रस का होता है ना टेक्सचर, उससे थोड़ा सा कम हमने रखा है। मैं भी आपको चेक करवा देती हूँ इसको। ठीक है, ऊपर से सख्त है ये। हाँ। अच्छा, ये भी हो गए हमारे क्रोकेट्स रेडी, हम इसको निकाल लेते हैं। अच्छा, आपको आइसक्रीम के लिए बता दूं कि आप इसमें जो आइसक्रीम यूज़ कर रहे हैं वो आप यूज़ कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी की कोई भी आइसक्रीम जो आपको पसंद है। मैंने यहाँ पर चॉकलेट यूज़ की है। आइसक्रीम की मैं आपको रेसिपी भी बता देती हूँ, बहुत आसान क्विक रेसिपी, सिर्फ 3 इंग्रेडिएंट्स से। आप जो है क्या कर सकते हैं, आप ले सकते हैं एग, 3 एग लेंगे, एक आपने पैकेट लेना है टेट्रा पैक क्रीम का, और उसके साथ आपने लेना है 1 कप आइसिंग शुगर। जो फ्लेवर की आइसक्रीम बनानी है आपने उसको क्या करना है कि उस तरह का आपने एसेंस लेना है, और उसको आपने पहले क्रीम को बीट करना है, आपने फ्रीज़र में डाल देना है, फिर एग वाइट आपने बीट करनी है इतनी कि वो आप अपसाइड डाउन जब करेंगे उसका बोल तो वो बाहर नहीं आए, बिल्कुल फोमी होना चाहिए वो। और उसके बाद आपने जो लास्ट में बीट करना है वो आपने करना है एग योक सेपरेटली। एग योक बीट करेंगे, उसका कलर बिल्कुल येलो से ना लेमन पर आ जाना चाहिए। ठीक है जी, वो किया आपने, और फिर तीनों चीज़ों को मिक्स किया, फ्रीज़र में डाला, नो बीटिंग नथिंग, कुछ नहीं करना, आपकी आइसक्रीम हो गई तैयार। और हमें लेना है ब्रेक, बस ठीक है, कैप के साथ। ठीक है, नो इशू। आप हमारा ये वापस आए, सिज़लर गरम करें, एंड देन हाँ। बाकी की सर्विंग बताएं। दस मिनट अभी तो सर्विंग है। कुछ भी नहीं करना, मैं इसमें थोड़ा सा बस वैनिला एसेंस डाल रही हूँ, बाकी चीज़ें हम डाल चुके थे इसमें। ये रेडी है, आइसक्रीम रेडी है, और ब्राउनी रेडी है। अब हम इसकी आपको असेंबलिंग बताएंगे जब हम आ जाएंगे रिकैप से। इसमें हमने कंडेंस मिल्क, क्रीम, आइसिंग शुगर और बाकी तमाम चीज़ें जो डाली थी वो मैं वापस पूछती हूँ कि रिकैप में भी देख लीजिएगा, एंड देन जब वापस आएंगे तो हम डिटेल में ज़रूर कहेंगे कि हमें समरीन प्लीज़ बताएं, समझाएं कि किस तरह से हुई है ये तमाम चीज़ें तैयार। वेल, रिकैप देखिए तीनों रेसिपीज़ का, फिर एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। असेंबली बड़े मज़े की है, नाम शो कि आप देख के बहुत एक्साइटेड हो जाएंगे। तो हो जाए तैयार थोड़ी ही देर में, इस छोटे से ब्रेक के बाद देखेंगे। वेलकम बैक। और यहाँ पर बहुत ही मज़ेदार सा जो डिज़र्ट है वो असेंबलिंग होने लगी है। अब आप देखिए, बटर चाहिए इन्हें, ये है बटर। अच्छा जी, हमने इसको खूब अच्छी तरीके से गरम कर लिया है सिजलिंग प्लेट को। ठीक है जी, अब आपने क्या करना है, बहुत थोड़ा सा मक्खन इसमें आपने डालना है सेंटर में, ताकि आपका जो ये सॉस है ना ये इसमें चिपक नहीं जाए। ठीक है, आपने ये डालना है, इसको अच्छे तरीके से लगाना है, आपकी मर्जी है ब्रश यूज़ कर लें, ब्रश सब क्या नहीं होता, इसलिए मैंने कहा मैं स्पून से ही बता देती हूँ आपको। ठीक है जी, फिर आपने क्या करना है कि आपने रखनी है इसके सेंटर में ब्राउनी। अच्छा जी, ब्राउनी के बाद फिर आपने करना है ये सॉस जो लेना है, ये आपने जो सॉस है आपका, ये आपका सिजल करना चाहिए। ठीक है जी, ये आपने थोड़ा सा साइड पे डाला, और अभी आप मुझे आइसक्रीम दे सकती हैं फ्रिज से। अच्छा, एक आइसक्रीम की रेसिपी तो मैंने आपको बताई थी, दूसरी रेसिपी ये मैं आपको इंस्टेंट बताती हूँ कि हमने क्या किया है। हमने सिंपल विपिंग क्रीम ली है, उसके अंदर हमने ऐड किया है कोको पाउडर, शुगर, आइसिंग शुगर जो होती है वो, और आइसिंग शुगर के साथ हमने डाला है चॉकलेट एसेंस। ठीक है जी, वो डाला है हमने, और ये आपकी हो गई आइसक्रीम रेडी।
तो बस आपने इसको करना है इस तरीके से सर्व। जब आपके मेहमान बैठे हो आपने इसको पकड़ना है, बट बी केयरफुल। बच्चों को सर्व करते टाइम आपने बहुत ध्यान रखना है कि हम ये बच्चों को बता दें टच कि ये नहीं गर्म करने है, देना, बिल्कुल। क्योंकि बच्चे डेफिनेटली अटैक करेंगे। ओह माय गॉड, बच्चों का फेवरेट। थोड़ा सा बिल्कुल ड्रिजल करें ऊपर से चॉकलेट। इसके ऊपर नहीं जाती है, अभी ये साइड पे ही रहती है। अच्छा, हाँ, ओके, मैं ये साइड पे ही करना रहती चाह है। रही थी, बाकी अच्छा ठीक है। ओके, अच्छा इसमें आप थोड़ा सा चाहें तो आप चॉकलेट शेवर स्प्रिंकल कर सकते हैं, बट दैट इज नॉट नीडेड ना, अगर चाहें तो कर सकते हैं। वाह, क्या अच्छी खुशबू आ रही है चॉकलेट गर्म होते ही। माय गॉड। और जब आप इसका वाइट लेंगे ना, यहाँ से आपने हॉट सॉस ली, यहाँ से आपकी नॉर्मल मॉडरेट ब्राउनी आई, और ठंडी ठंडी आइसक्रीम। इट्स अमेजिंग, बहुत मजा आएगा आपको। जबरदस्त। तो ये तो हो गई एक खास मजे का ये डिजर्ट। यहाँ पर सारी नजरें, सारा फोकस इसी पर हो गया है क्योंकि इतनी अच्छी खुशबू आ रही है। वैसे तो जब भी मैं सेट पे आई थी तब ब्राउनी रेडी हो रही थी, तो उसकी खुशबू आ रही थी। अच्छा, अच्छा। आपने ब्राउनी रेडी की। अच्छा चलें, एक शॉट ये भी है क्योंकि मार्केट में ब्राउनी मिल जाती है, बिल्कुल। वो लें और इसका ये चॉकलेट सॉस तैयार करें, आइसक्रीम रखें एंड देन सर्व करें। और इवन आपको आइसक्रीम भी, बिल्कुल आप रेडीमेड आइसक्रीम भी यूज कर सकते हैं। आपके घर में आइसक्रीम यूजुअली लोग रखते हैं समर्स में ना, तो आप वो आइसक्रीम लें, ब्राउनी रखिए, वो लें। आपको सिर्फ क्या रेडी करना है, चॉकलेट सॉस। वो भी आपने देखा 5 मिनट में बना। हमने कोको पाउडर लिया, कुमेल लिया, उसके साथ हमने थोड़ी सी क्रीम ली, कंडेंस्ड मिल्क लिया। आइसिंग शुगर रिप्लेस कर सकते हैं, कंडेंस्ड मिल्क थोड़ा सा बढ़ा दीजिए, वो डालिए, सिजलर पे डालिए और एंजॉय कीजिए। वाह, अच्छा जल्दी जल्दी टाइम शॉर्ट है, डेकोरेशन बता दें। हाँ जी बिल्कुल बताते हैं। डेकोरेशन आपको ये हमने क्या किया है आज, क्योंकि हमारे पास आज ज़ाहिर बात है रेसिपीज ज़्यादा थी, आई मीन हो तो थी बट लेंदी प्रोसीजर था, तो हमने सोचा हमें भी जल्दी है आपको भी बताएं। आपने क्या करना है, कोई भी फ्लावर्स प्लास्टिक के या जो भी घर में लेफ्ट ओवर हैं या डिस्कार्डेड फ्लावर्स हैं वो निकालें। वो आपने रखे 3 डिफरेंट साइजेस के आपने ग्लास रखे, और उसके बाद आपने खीरा लिया, थिक स्लाइसेस काटे और सिजर से आपने इसको जिगजैग में कटिंग किया। सेंटर में आप जो है इस तरह कैंडल रखें, फ्लोटिंग कैंडल्स हैं ये, और आपकी ये हो गई टेबल सेटिंग तैयार। अगर आपको वो कैंडल लाइट डिनर है ना तो आप ये कर सकते हैं इसके साथ। ओह वाह, जबरदस्त, ये तो बहुत अच्छा है। डिस्कार्ड हुए हुए फ्लावर्स ले लें, और वो ग्लास भी ले सकते हैं जो थोड़ा बहुत कहीं से चिप हो जाते हैं, कुछ हो जाता है, exactly. और वो हमारे ग्लास सारे वेस्ट हो जाते हैं, सिर्फ हमें दिल दुखता है, लेकिन आप उसे यूज कर सकते हैं ऐसी डेकोरेशंस में। अच्छा ये बताती हूँ आपको जल्दी से मैं। हाँ। हाँ ये देखिए, मैं आपको खोल के दिखा देती हूँ फिर मैं बंद कर दूंगी। ये देखिए, ये सिंपल खीरे का स्लाइस था, मैंने इसको पतला सा यहाँ से देखिए यहाँ से काटा, ऐसे काटा, पूरा नहीं काटना, ये देखिए आधा काटना है। इसी तरह आपने 3-4 जितना चौड़ा स्लाइस है काटा, जहाँ से सीट शुरू हो रहे हैं बस वहाँ तक कटिंग करना है। जितना पतला कटा हुआ होगा उतना अच्छा फोल्डिंग हो जाएगी। ये देखें, पहला आपने अंदर फोल्ड किया, दूसरा फोल्ड किया, और ये आपका तीसरा फोल्ड आया। इसी तरीके से आपने दूसरी तरफ से किया, पहला फोल्ड, ये दूसरा फोल्ड, और ये आपका आ गया तीसरा फोल्ड, और ये तैयार, और टाइम भी नहीं मजीद। वेल समरीन, आपने तीनों रेसिपीज बहुत अच्छी सर्व कर दी है, बता दी है किस तरह से तैयार की हैं। बाकी आपने चीजें रिकैप में भी देख लिया होगा, कहीं कुछ मिस हुआ होगा तो बाकी अगर कहीं कुछ कंफ्यूजन हुआ तो नेक्स्ट शो पर आप हमें बताइएगा, कॉल के थ्रू या मैसेज के थ्रू, तो हम समरीन से जरूर पूछेंगे। रेसिपीज अपलोड हो जाएंगी हमारे पेज पे, लज्जत के पेज पे, वहां से भी आप देख सकते हैं। कल मुलाकात करेंगे मजेदार रेसिपीज के साथ, मजीद और डेकोरेशन और बहुत सारी चीजें जो कि समरीन हमें बता रही होती है उनके साथ हाजिर हो जाएंगे। दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।